डेविल से शादी, मेरे पास एक और प्लान है। माला के ये कहते ही निमी ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या है दी? निमी का सवाल सुनकर माला वहाँ से कहीं जाते हुए बोली, 1 मिनट। कुछ ही देर में माला एक लिपस्टिक लेकर आई और मीता को लगाने लगी। जल्द ही निमी और माला ने मिलकर मीता का पूरा मेकअप कर दिया और फिर मेकअप पूरा होते ही माला उसकी तरफ देखकर नज़र उतारते हुए बोली, अब लग रही है ना तू दूल्हे की बहन। कुछ ही देर में निमी, माला और मीता तीनों नीचे हॉल में आ चुके थे। आज पूरा मित्तल मैंसन लाइट से जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया हुआ था। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था जिसमें बैठे पंडित जी शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस शादी को अटेंड करने के लिए देश के बड़े बड़े लोगों के साथ ही मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग अंश की इस अचानक शादी के अनाउंसमेंट से पूरी तरह शॉक में थे। यही वजह थी कि आज सभी न्यूज़ चैनल की हाईलाइट ये शादी ही थी। कोई भी अंश मित्तल की शादी मिस नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ निमी, माला और मीता के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। घर वाले तो मीता की इस अवतार को देखकर शॉक्ड ही हो गए थे, लेकिन बाकी सारे गेस्ट बस निमी की खूबसूरती को ही देखे जा रहे थे, खासकर लड़के। तभी मीता के पास एक आदमी आया जिनका नाम राघव मित्तल था। ये अंश के पापा हैं जिनकी उम्र 51 है, पर दिखने में वो अभी भी 44 या 45 के ही लगते हैं। राघव जी मीता के पास आकर बोले, क्या बात है, मुझे तो लगा था आज तक मेरे 3 बेटे थे, पर आज पता चला मेरी एक और बहुत खूबसूरत बेटी भी है। राघव जी की ये बात सुनकर माला हंसते हुए बोली, आपने सही कहा डैड, मैंने भी मीता से यही कहा था। फिर सभी एक साथ हंसने लगे तो मीता मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। डैड, यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप जाकर अपने बेटे से पूछे कि उसे क्या शादी का भूत चढ़ा हुआ है, वो भी इस लिपस्टिक की दुकान से। मीता की बात सुनकर राघव जी ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चल रही हो। मीता ने तुरंत जवाब में कहा, जब आप उस डेविल के फादर होकर भी उनके सामने कुछ नहीं कह पाते तो मैं तो क्या ही बोलूँगी। इस पर राघव जी थोड़ा स्माइल करते हुए बोले, इसीलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे इन सब में सारी गलती मेरे पापा की है, उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है अंश को। राघव जी की बात पर मीता ने एग्री होते हुए कहा, हाँ, और वो खुद तो ऊपर चले गए और हमें छोड़ के भुगतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अंश के रूम में, अंश अपने रूम में दूल्हे के गेटअप में पूरी तरह तैयार था। उसने आज गोल्डन कलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके सिर पर सेहरा भी था जिसमें सुंदर सा डायमंड ब्रोच लगा था। इस वक्त अंश के हाथ में कुछ पेपर थे और उनके सामने मेघा के पापा खड़े थे जिनका नाम अर्जुन सिंघानिया था। मेघा के पापा अंश की तरफ देखते हुए बोले, अंश, जैसा तुमने कहा था मैंने सारे शेयर्स के ट्रांसफ़र पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तो इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। इस पर अंश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलिए नीचे चलते हैं। अंश का जवाब सुनकर अर्जुन जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है चलो। जल्दी ही अंश सीढ़ियों पर आकर खड़ा हुआ और फिर एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहीं इस वक्त नीचे मौजूद सभी लोगों की नजरें सिर्फ अंश पर ही रुकी हुई थी। वो इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की तो जैसे सांसें ही थम गई थी। तभी मीता फुसफुसाकर माला के कान में बोली, यार कुछ भी कह लो,
भाई हैंडसम तो बहुत है। पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मीता की बात सुनकर माला ने कहा, हाँ मीता, बात तो तू ठीक कह रही है। वहीं मीता और माला के बगल में खड़ी निम्मी भी इस वक्त एकटक अंश को ही देखते हुए मन ही मन बोली, दिखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में बिल्कुल डेविल हैं। दूसरी तरफ अंश नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिल ही रहा था कि तभी उनकी नज़र निम्मी पर पड़ी, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अंश ने निम्मी को बहुत प्यार से देखा और फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करके मंडप पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मेघा को भी मंडप में बुला लिया गया था। मेघा की सभी दोस्त उसे अपने साथ लेकर आ रही थी। इस वक्त मेघा ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देखकर मीता निम्मी से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है यार। इस पर निम्मी ने मुस्कुराते कहा, हाँ सुंदर तो लग रही है, और वैसे भी लड़की अपने शादी वाले दिन ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है। तो मीता बोली, पर जो भी हो तेरे से कम ही सुंदर है। इस पर निम्मी ने स्टाइल मारते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? अगर मैं परियों की तरह सुंदर हूं तो मीता मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो खुद की तारीफ करती रहती है। और निम्मी ने हंसकर कहा, शुरू किसने किया? तभी माला उन दोनों के बीच में ही रोकते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, शादी देखो चुपचाप। अब तक मेघा भी मंडप पर आकर बैठ चुकी थी और धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से वहाँ की सभी लाइटें चली गई। इस अंधेरे में सभी लोगों की आवाज़ें गूंजना शुरू हो गई। इस पर मीता कंफ्यूज सी होकर बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? तभी राघव जी ने तेज आवाज़ में ऑर्डर देते हुए कहा, कोई स्टाफ जाकर लाइट चेक करो। चारों तरफ हलचल का माहौल हो चुका था। तभी इस अंधेरे में एक प्रोजेक्टर की लाइट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां एक वीडियो प्ले हो रहा था। उस वीडियो में अर्जुन जी के काले कामों के सबूत फ्लैश हो रहे थे। ये देखकर सारे मीडिया वाले उसकी फ़ोटो लेने लगे और सभी लोग शॉक्ड रह गए कि ये सब हो क्या रहा है। तभी अर्जुन जी चिल्लाकर बोले, ये सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर, बंद करो इसे। यह कहते ही उन्होंने आगे आकर प्रोजेक्टर को नीचे फेंक दिया। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑन हो गई और अंश चलकर उनके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटे में मैंने तुम्हें सड़क पर ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भेजने का इंतजाम भी कर दिया। तभी अंश ने चारों तरफ खड़े लोगों को एक नज़र देखा और फिर से अर्जुन जी की तरफ देखते हुए आगे कहा, अब देख लिया अंश मित्तल से उलझने का अंजाम। यहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश ने यह देख लिया है कि किस तरह तुम इस देश को खोखला कर रहे हो। तो इसे कहते हैं जैसा हाल वैसा ही तमाचा। ये शादी तो सिर्फ बहाना था तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का, ताकि ये सब लोग भी जान ले कि अंश से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये बात अंश ने बहुत गुस्से में कही थी। तभी वहाँ पुलिस की पूरी टीम आ पहुँची और अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया। सभी को समझ आ गया था कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ अर्जुन सिंघानिया को रंगे हाथ पकड़ाने के लिए अंश का फेंका हुआ जाल था। ये सब देखकर निम्मी ने हैरान होते हुए कहा, यार मीता, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं। तो इस पर मीता बोली, तू सही कह रही है यार, भाई कब क्या करते हैं कोई नहीं समझ सकता। इस पूरे ड्रामे के बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगे।
मीडिया वाले भी अंश से कुछ सवाल करके कुछ देर में वहाँ से जा चुके थे, लेकिन पंडित जी अब भी वहीं थे क्योंकि अंश ने उन्हें रुकने को कहा था। सबके जाने के बाद हॉल में अब सिर्फ घरवाले के साथ साथ निमी और मेघा ही बचे थे। जब मेघा ने देखा कि पंडित जी को रोका गया है तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद अंश उससे शादी कर लेगा। तभी अंश की दादी ने उसके सवाल करते हुए कहा, अंश, यही सब करना था तो शादी का नाटक क्यों? इस पर अंश बोला, क्योंकि मुझे अर्जुन सिंघानिया के शेयर चाहिए थे जो मुझे शादी वाले दिन ही देने वाला था। तो दादी ने फिर से पूछा, लेकिन अंश, शादी का क्या? तुम्हें याद तो है ना कि तुझे आने वाले 2 दिनों में शादी करनी ही होगी, क्योंकि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा है कि तुझे 30 से पहले पहले शादी करनी ही है, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और फिर अब तो तू 2 दिन बाद 30 का भी हो जाएगा। इस पर अंश बोला, मैं कुछ नहीं भूला दादी, मेरी शादी आज और अभी होगी। अंश की बात सुनकर राघव जी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम मेघा से शादी करोगे? अंश ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। अंश का जवाब सुनकर सभी घरवाले कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों में से सिर्फ मेघा ही थी जिससे अंश शादी कर सकता था। अंश की शादी से इनकार करने पर क्या होगा मेघा का रिएक्शन, और आखिर किससे करने वाला है अंश शादी, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।